हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक के बारे में। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब अंग्रेजों ने हमें अपने ही देश में नमक बनाने से रोका, परंतु गांधी जी ने बहुत से लोगों को साथ लेकर इस काले कानून का विरोध किया और समुद्र किनारे उन लोगों के साथ मिलकर नमक बनाया। गांधी जी ने और लोगों ने उस वक्त कौन सी तकनीक अपनाकर नमक बनाया, आज के इस वीडियो से हम ये सब जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नमक कैसे बनाया जाता है, नमक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इसके क्या क्या उपयोग हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन यानी नमक कैसे बनाया जाता है। नमक बनाने के लिए दो बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला, हम कहां बना रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर या वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। लेबोरेटरी के अंदर नमक बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, जिसे हम AQ से लिखेंगे, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान से देखिए। Na और Cl मिलकर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाते हैं और OH और H मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर यानी पानी बनाते हैं। इस पानी को भाप बनाकर गर्म करके बाहर निकाल दिया जाता है। पीछे बचा सोडियम क्लोराइड का लवण होता है, ठीक है, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। परंतु भारत जैसे देशों में इस तरीके से नमक नहीं बनाया जाता। ये केवल लैबोरेटरिकल मेथड है, यानी प्रयोगशाला में ही उपयोग में लाया जाता है। भारत जैसे देशों में नमक बनाने के लिए हम समुद्री जल का उपयोग करते हैं। देखिए, जो सी वाटर है, सी वाटर मतलब समुद्री जल, इसके अंदर लगभग 2.7 से 2.9% तक सोडियम क्लोराइड होता है, यानी साधारण नमक होता है। इसके अलावा भी उस समुद्री पानी में बहुत सारे लवण होते हैं, परंतु मुख्य रूप से यही होता है। इसको कैसे समुद्री पानी से अलग करते हैं, देखिए। समुद्री पानी, मान लीजिए ये समुद्र का पानी है, इसको हम छोटी छोटी क्यारियों के रूप में अलग कर लेते हैं, ठीक है। उन क्यारियों में जो पानी होता है उसको सूर्य की धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब इस क्यारियों से सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो पीछे नमक बचेगा, जो ढेरियों के रूप में यहां इकट्ठा होता रहता है। आप अपने दाईं तरफ एक चित्र में इस प्रकार की ढेरियां देख सकते हो, ठीक है। देखिए, यहां जो ढेरियां बनी हुई हैं, वो जो नमक है वो वास्तव में शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे लवण और भी उपस्थित हैं। कौन कौन से? यहां NaCl तो है ही है, इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है और सोडियम सल्फेट, इस तरह के और भी लवण NaCl के साथ उपस्थित हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सारे मिक्सचर को दोबारा पानी में मिलाते हैं, ठीक है, और HCl गैस पास करते हैं, यानी दो काम हम दोबारा करते हैं। ये जो लवण है, सोडियम क्लोराइड को छोड़ के बाकी जितने भी लवण हैं, इनकी जल में घुलनशीलता बहुत ज्यादा होती है, यानी ये जल में घुल जाते हैं इसके मुकाबले बहुत ज्यादा। जो सोडियम क्लोराइड पीछे बचता है वो शुद्ध NaCl होता है। इस प्रकार हम समुद्री जल से सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, आप नमक को खनिज नमक के रूप में धरती से भी निकालते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र होते थे वो धीरे धीरे प्राकृतिक किन्हीं भी कारणों से सूखते गए। सूर्य की गर्मी के कारण उसमें उपस्थित सभी जल वाष्प बन के उड़ गए। जितने भी लवण समुद्र के पानी के अंदर थे वे सारे के सारे धरती के नीचे जमा हो गए समय के साथ साथ। ऐसा नहीं है ये एक दिन में हुआ है। जैसे आपको छोटी कक्षाओं में यह पढ़ाया जाता है कि कोयला कैसे बना, कि जो बहुत सारे पेड़ पौधे थे वे गिर गए, उनके ऊपर मिट्टी जमती गई, दबाव के कारण और अन्य सभी कारणों के कारण वो पेड़ पौधे कोयले में बदल गए। ऐसे ही समुद्री जल जो था वो सूख गया और उसके जो लवण थे वो मिट्टी के नीचे दबते गए, और वो जो नीचे लवण थे वो किस रूप में पाए जाते हैं, खनिज नमक के रूप में, जिसे आप घर में सेंधा नमक भी कहते हो। कैसा नमक कहते हो? सेंधा नमक। आ जाएगी बात समझ में? जो ये सेंधा नमक होता है ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का।
परंतु एक बात सोचने की है, जो शुद्ध नमक आप घर में लेके आते हो वो तो व्हाइट कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का क्यों है? क्योंकि इस नमक में केवल NaCl नहीं है, बहुत सारी और भी अशुद्धियां प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। उन अशुद्धियों के कारण इसका रंग कैसा है? ब्राउन कलर का है। इसे कोयले की तरह खानों से निकाला जाता है, जिसे आप क्या कहते हो? खनिज नमक, या ब्राउन कलर का सेंधा नमक भी आप इसे कह सकते हो। यानी नमक निकालने के 3 तरीके हो गए। पहला लैबोरेटरिकल मेथड था, आपको बता दिया गया। इस रिएक्शन को आपने पहले कहां पढ़ा हुआ है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप इसे पहले भी पढ़ चुके हो और आगे भी पढ़ने वाले हो, तो ध्यान से इसको अच्छे से देख लेना। दूसरा समुद्री जल से, और तीसरा है खनिज के रूप में। खनिज धरती में मिलते हैं, उनसे हम नमक भी, खनिज के रूप में भी नमक निकाल सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसा रंग होता है इसका? जब ये शुद्ध होता है इसका रंग कैसा होता है? सफेद। और इसे किस किस नाम से जानते हैं? पहला टेबल साल्ट, दूसरा रिफाइंड साल्ट, तीसरा हिमालयन साल्ट, चौथा आयोडाइज्ड साल्ट। आपने टीवी पे ऐड भी देखा होगा कि नमक खाइए जिसमें आयोडीन हो, यानी आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आपने 5वां सुना होगा रॉक साल्ट, यानी कि खनिज नमक भी। इस तरह से हम नमक को कई नामों से भी जानते हैं। जो शुद्ध नमक होता है, जब उसका जलीय विलयन हम लेते हैं तो उसका pH मान हमें 7 मिलता है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि NaOH और HCl को जब हमने मिलाया तब हमें ये नमक मिला था, NaCl, और जल मिला था। ये और ये अक्षारक है और ये क्या है? अम्ल है। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? प्रबल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है, यदि आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाते हो, यानी एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो बनने वाला साल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। उसका pH कितना होगा? 7। यदि एसिड कैसा है? वीक है। यदि एसिड वीक है और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस कैसा है? वीक है, तो pH क्या होगा? 7 से कम होगा। यह बात ध्यान रखने की है। तो कोई आपसे पूछे NaCl न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जिनसे ये बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वे लवण जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन। इसे रॉक साल्ट कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, यह बात एक्सप्लेन हो चुकी है। अब बात करते हैं हिड्रोस्कोपिक। क्या बताया मैंने? हिड्रोस्कोपिक। जो शुद्ध नमक होता है उसकी खास बात यह होती है कि वो वायुमंडल से कोई नमी नहीं सोखता, परंतु जो नमक हम खाते हैं घरों में उसमें NaCl के अलावा और सारी अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इन अशुद्धियों के कारण जो ये नमक है ये वायुमंडल से जल को सोख लेता है, यानी नमी को सोख लेता है। बरसात के दिनों में मेनली, समझ आई बात? बरसात के दिनों में नमक जो है वायुमंडल से नमी को सोख लेता है और पसीज जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? हिड्रोस्कोपिक नेचर। क्या कहा जाता है? हिड्रोस्कोपिक नेचर। तो कोई आपसे पूछे कि शुद्ध नमक जो होता है क्या वो हिड्रोस्कोपिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें केवल NaCl है, और जहां केवल NaCl होगा वहां ये नमी नहीं अवशोषित करेगा। परंतु अगर नमक में अशुद्धियां हैं, जैसे ये हैं, तो नमक जल को अवशोषित करेगा और उस नेचर को क्या कहोगे? हिड्रोस्कोपिक नेचर कहोगे। हिंदी में इसे हिड्रोस्कोपिक ही कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। यूजेस, कहां नमक का हम उपयोग कर सकते हैं? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, हाइड्रोजन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, आदि इन सब के बनाने में। ये सब कहां पढ़ें, इनके बारे में क्या डिटेल है, ये हम एक एक लेक्चर में इन सब को 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। तो यहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये आपने क्या पढ़ लिया। आप 1 बाय 1 अगले सारे वीडियोज में हर एक को पढ़ने वाले हो। खाने में जो नमक होता है उसका उपयोग हम खाने में करते हैं।
तंत्रिका तंत्र में देखिए, इस बात को समझिए, हमारा जो मस्तिष्क है वो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। तो जो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जाती हैं। उन तंत्रिका कोशिकाओं में आयन उपस्थित होते हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। इन सोडियम और क्लोरीन आयन के अंदर और बाहर होने से कोई संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यानी कि हमारे शरीर में संदेश का एक जगह से दूसरी जगह जाना सोडियम क्लोराइड लवणों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कैसे टेक्निक है इस बारे में आप 7th चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इन आयनों की उपस्थिति से ही कोई संदेश आगे की तरफ बढ़ता है। पाचन में आपने पढ़ा था कि अमाशय में एक अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl के साथ मिलकर, याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर ही अमाशय में प्रोटीन के पाचन का काम करता है। यानी अकेला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां काम नहीं कर रहा, वहां सोडियम क्लोराइड भी है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl दोनों मिलकर हमारे अमाशय में प्रोटीन के पाचन में काम करते हैं। परिरक्षक के रूप में जैसे अचार है या और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने में हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। साबुन बनाने में भी करते हैं। कैसे करते हैं वो हम 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये याद रखिए कि साबुन बनाने में नमक का उपयोग होता है। आखिरी उपयोग मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए, कुछ देश ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में गिने जाते हैं, वहां बहुत सारे साल के महीनों में बर्फ गिरती रहती है। उस बर्फ को रोड पे से हटाने के लिए हम उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं, NaCl, और वो बर्फ पिघल जाती है बगैर कुछ किए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, नमक डालने से उस बर्फ का जो है फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर वाटर सॉलिड बनता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, उस नमक डालने के कारण बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला गया। बर्फ 0 डिग्री पे बनती है, हमने उसके ऊपर नमक डाल दिया तो बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो माइनस में चला गया। माइनस में जाने के कारण बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। इस टेक्निक को आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। कैसे? आप 2 कटोरी लीजिए, उन दोनों कटोरियों के अंदर एक में बर्फ डाल लीजिए, दोनों में बर्फ ले लीजिए, आइस जो आपने अपनी फ्रीज से निकाली है, और एक के ऊपर नमक डाल दीजिए और दूसरी पे कुछ मत डालिए। दोनों को कुछ देर के लिए रख दीजिए। देखिए कौन सी कटोरी में बर्फ पहले पिघली है। ये आप कमेंट करके मुझे बताएं, क्या आपने ऐसा देखा? यदि आपने ऐसा देखा है तो उसके पीछे क्या जो निष्कर्ष क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया। किसका? जिसके ऊपर नमक डाला गया। आ जाएगी बात समझ में? आज के इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि कॉमन साल्ट को कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं और क्या इसके उपयोग हैं। एक बात और समझनी है, क्या कि सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड द्रव में बदल जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? उसे गलनांक कहते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड का गलनांक है वो 1081 केल्विन है, यानी बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड के अंदर 2 आयन हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो कोई आपसे पूछे कि इसका गलनांक कितना है तो इतना बता देना, और उसका रीजन क्या है? इनके बीच में उपस्थित आयनिक आबंध। आ जाएगी बात समझ में? आयनिक आबंध की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।